तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपका, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी आप लोगों को? नो मैम। ओके, ये हुई ना बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टॉपिक है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। ये एग्जाम में आ सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो यही डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको इस चैप्टर में भी है, इस मॉड्यूल में भी है, और मॉड्यूल नंबर 8 में भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो एग्जाम में आए तो आप दोनों में से कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हो। तो ये क्या है, द नंबर ऑफ मैम दोनों का अलग अलग होता है क्या? थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो वाइब्रेशन को रिलेट करके है, यहाँ पे वाइब्रेशन को हटा दिया गया है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो वाइब्रेशन चैप्टर है, डायनेमिक का कंडीशन है, ये आपका स्टैटिक कंडीशन है, इसीलिए। यूनिक वर्चुअल आप एक ही लिख सकते हो, अभी जो पढ़ोगे वही लिखना वहाँ भी, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकुलर ये नहीं पूछेगा कि इस सब्जेक्ट का है, वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ देगा। द नंबर ऑफ यूनिक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स दैट मे बी given to a system equals its degree of freedom। इसको हम लोग DOF से डिनोट करते हैं, DOF, है ना। एंड दिस इज the number of unknown active forces। अब एक्टिव फोर्सेस और पैसिव फोर्सेस तो पता चल गया था ना। एक्टिव फोर्सेस दैट में बी सॉल्व, है ना। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये कोई बॉडी है ना। तो इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये स्ट्रिंग में मान लीजिए, चलो इसको स्प्रिंग में चेंज कर रही हूँ, ये आपकी स्प्रिंग है, यहाँ पे आपकी बॉडी है, तो ये बॉडी की वेट होगी, तो क्या होगी, बॉडी की वेट है तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। किस डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कुछ डेल्टा एक्स आएगा। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हुए? 1। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, है ना। कुछ इस तरह से होता है। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये वाला सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या होगा यहाँ पे इधर से भी प्रिवेंट होगा, इधर से भी प्रिवेंट होगा, है ना। बट आपका जो मोमेंट का पार्ट है, जो रोटेशन का पार्ट है, यानी ये रोटेट कर सकता है। यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन तो 0 होगा, बट रोटेशन जो होगा, इस बीम का रोटेशन जो होगा यहाँ पे ऐसे रोटेट करेगा। तो जब ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये कुछ थीटा का वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब रोटेशन जो है वो नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 1, है ना। इसी तरह से आपका ये फिक्स है, तो फिक्स पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऐसे तो नंबर देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 भी बोल सकते हो, बट ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ये सब चीज़, है ना। आपके सिलेबस में बस स्प्रिंग पढ़ना है ना। ये सब चीज़ स्ट्रक्चर में पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर में पढ़ना है। इसको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। तो ये आपको स्ट्रक्चर में पढ़ना है, तो आगे का सिलेबस है ना। अभी रहने दो इसको, समझाने में बहुत टाइम लगेंगे। ये आपको पढ़ना है स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग सिस्टम में वाइब्रेशन का चैप्टर पढ़ना है, जो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन है, उसको एनालिसिस करनी है ना। तो ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। एग्जाम में ये सब मत बनाना, ये मत बनाना और ये मत बनाना, है ना। इसको मैं डिलीट ही कर दे रही हूँ, है ना। तो इस तरह से आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ले लीजिए लैडर फ्रिक्शन का। जो लैडर फ्रिक्शन हमने पढ़ी हुई है, आप लोगों ने देखी नहीं वीडियो, है ना, क्योंकि उस पर वीडियो पे व्यूज नहीं है, तो इसका मतलब आप लोगों ने देखी नहीं। देख लेना चाहिए था आप लोग को। ये हैंग होने लगते हैं
ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ। इस बुक में आपका ये चैप्टर दी हुई है, आई थिंक या किसी और बुक से था। हाँ, वर्चुअल वर्क आपका 342 में दी हुई है। तो अगर मैं 342 देखूँ 342 ये आपका यहाँ से आप देखिए, ये आपका वर्चुअल वर्क का चैप्टर है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो इसे, है ना। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने तो ऊपर ऊपर पढ़ा दी, तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो खुद से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये 16.3 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसे, है ना। और इसमें जो प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट डे डिस्कस कर दूँगी इसे। नेक्स्ट आपका लेडर है। देखो लेडर यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। तो ये लेडर फ्रिक्शन का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इस मेथड से, यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से सॉल्व करना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा आप लोग को, जो यूनिफॉर्म लेडर ऑफ, जैसे ये देखो 10 पॉइंट, ओके, इसमें कुछ और क्वेश्चन है, ओके। तो यहीं पे देखते हैं। यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट 250 न्यूटन, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द फ्लोर यूजिंग द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, है ना। आप लोग को लिखा रहेगा मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से सॉल्व करना है, तभी आप सॉल्व करना मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से। अगर नहीं लिखा है एग्जाम में तो आपको नहीं सॉल्व करना है इससे, आपको फ्रिक्शन चैप्टर में जो लेडर फ्रिक्शन था उससे सॉल्व करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप रिपीट करना, इसको सॉल्व करना। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर रही हूँ, है ना। तो ये यहाँ से ये चैप्टर है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं कोई और क्वेश्चन उठा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये आपका लेडर, ये आपकी वाल है, ये आपकी वाल है, इधर आपकी फ्लोर है और इधर आपकी ये आपकी क्या है, लेडर। सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके, तो आपने लेडर फ्रिक्शन में पढ़ा है, ये दोनों पॉइंट होता है, ये दोनों जॉइंट पे एनालिसिस करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये है आपका स्मूथ वर्टिकल वाल, स्मूथ वर्टिकल वाल, ये कह रहा है क्वेश्चन में। और लेडर का जो वेट है, यानी वेट है, लेडर का वेट दिया हुआ है, इसका मतलब उसके सीजी पे एक्ट करेगा। अगर लेडर का वेट है तो सीजी पे एक्ट करता है। मैम मैकेनिक्स पढ़ाने लगी, अभी तक समझ में नहीं आया? हाँ सा दुनिया में रहता है। ऊपर तो लिखा भी है, देखो ऊपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा भी है, 34 लेक्चर लिखा हुआ है, फिर भी पूछ रहा है। आँख पे पानी मार के आओ। आँख पे पानी मार के आओ, सच में। देखो अब ये आपकी क्वेश्चन दी हुई है, मतलब सिंपल सा इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके नीचे का पोर्शन जो है ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन एट फ्लोर क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब एंगल भी दी हुई है, एंगल है आपकी 60 डिग्री, है ना। क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, डायरेक्ट एक डायग्राम बना हुआ है, उसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस देखना है। तो मान लीजिए इसको, ये आप ए मान लो इस पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए एज्यूम कर लो, ये एक्स ए डिस्टेंस है, ये एज्यूम कर लो इसको ए
कि लेडर की जो हाइट लेंथ है वो है आपकी स्मॉल a, है ना, ये लेडर की हाइट है। उसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन के केस में क्या होगा, रिएक्शन आप कैसे प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन एक लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर मान लो ये बी पॉइंट है तो ये क्या हो गया आर बी, है ना ये आपकी ए पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगी रिएक्शन आर ए, है ना। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा, ये जो मूवमेंट होता है, हमने बोला था मूवमेंट जो होगा ना वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, तभी तो फेल करेगा, ये नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन कितना किधर होना चाहिए, ये आपकी फ्रिक्शन हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अब ये स्मूथ है, सॉरी ये वाला जो डायग्राम बन गया ये नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्मूथ है तो हम स्मूथ ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। ओके तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में अब यहाँ से हमें एनालिसिस करनी है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ फोर्स है वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट देना होगा, यही तो करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे ये आपकी फोर्स है, एक एफ ए फोर्स है, तो एफ ए के डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट देना होगा। आपके पास आर ए फोर्स है तो आर ए के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देना होगा। आपके पास 500 न्यूटन है तो उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देना होगा। वही तो होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या होता है कि आप क्या करोगे, वर्चुअल वर्क निकालने के लिए आपको फोर्स और इनटू में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स जो है उसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे। ये मूवमेंट जो लेडर है, लेडर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, मान लेते हैं सपोज करते हैं कि ये लेडर उठ के यहाँ आ गया, है ना, तो ये लेडर उठ के यहाँ आ गया, तो इसकी वैल्यू को हम सपोज करते हैं कि ये आप है डी एक्स ए, है ना, स्मॉल डी एक्स ए। अब इसके बाद क्योंकि ये पूरा एक्स ए है तो एक्स से क्या हुआ, मूव किया तो ये डी एक्स ए हो गया, तो एक हमें पता चल गया। उसके बाद देखिए सपोज करिए कि ये जो है यानी इसकी जो ये जो जी पॉइंट थी, ये जी पॉइंट कहीं और चला जाएगा, है ना। तो सपोज करिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितना, डी वाई जी, है ना। अब इसका आ जाएगा आर ए का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, जब ये जितना ये मूव करेगा उस हिसाब से आपका आर ए आ जाएगा। तो अभी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए ए का जो ए क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेडर ए बी लेंथ है, और ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू आप लिख सकते हो a/2, है ना, बोल सकते हो एक दो लोग। तो ए जी इक्वल मैम टू, कैसे हो, ए जी देखो ये आपकी ये लाइन है, ये आपकी सी जी है आपकी, टोटल ये है तो ये इसमें, है ना। तो ये अभी a/2, ये भी a/2, तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है ना। उसके बाद जो yg और xa जो सपोज किया गया है वो लिख लो कि yg आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है yg, है ना, और ये xa इधर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखिए आप कि सपोज yg इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ g एबव ओ ए, आप इसको O मान लो, इस पॉइंट को O मान लो, ओ ए से आपको वर्टिकल डिस्टेंस होगा, और एक्स से क्या होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ बी, है ना। तो यहाँ से आपको वाई जी क्या आएगा, वाई जी और एक्स से निकालना है। तो वाई जी बताइए क्या आएगा। तो वाई जी आप अगर इस डायग्राम को बनाओगे तो ये आपकी वाई जी है ना, और ये आपकी एक्स ए है, और ये आपकी 60 डिग्री है ना। तो अगर हम इसको थीटा मान के चलते हैं, इसको थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड नहीं कर पाओगे, आपने वाई जी और एक्स से माना। लेडर फ्रिक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो वाई जी और एक्स ए और ये थीटा, अब रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, अगर ये आपके पास a/2 है, a/2 है ना, ऊपर देखो ये जो पार्ट है यहाँ से ये जो
हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस है ये आपकी a/2 है ना, ये a/2 है। तो इसी को तो डायग्राम नीचे बना हुआ है ना। तो ये आपका एक्स ए नहीं है, ये कुछ और है ना। अभी ये एक्स ए नहीं है, अभी हम देखेंगे क्या है। तो आपके पास a/2 दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये आपके पास थीटा है। तो ये क्या होगा, a/2 साइन थीटा होगा, क्योंकि ये आप परपेंडिकुलर है। आप ऐसे कर सकते हो yg/a/2 इक्वल टू साइन थीटा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a/2 और साइन थीटा। एक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि एक्स ए है, और एक्स ए जो है ना वो पूरी डिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका, ये पूरा ए है, तब एक्स से आ रहा है, यानी ये थीटा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए एक्स से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और ए जो है ये पूरा ए है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, है ना। ये आपकी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे तो ये आएगा आपका ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये आपका बेस है। तो बेस का ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। तो हमें क्या करना होगा, यही इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक होगा, एक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा यहाँ पे, मैम कैसे थोड़ा बड़ा लीजिए ना, नहीं दिख रहा। अब कितना बड़ा करूँ इसे, ये लो। तो देखिए yg को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a/2 और cos थीटा और d थीटा लिखोगे इस तरह से। इसको x को करोगे तो x से क्या होगा, a साइन थीटा और d थीटा, और ये लेकिन माइनस में होगा, है ना। बट हमें क्या करना है, हमें तो डिस्टेंस सिर्फ लेना है, सिर्फ ओनली डिस्टेंस लेना है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, माइनस प्लस यहाँ पे ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, है ना। आगे हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे, अभी जो आ रहा है वो देखो पहले। अब लेट लैडर गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए मूव्स, क्योंकि वो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, राइट बाय एक्स ए कीपिंग लेंथ ऑफ लैडर फिक्स्ड। क्योंकि आपका लैडर का लेंथ है वो तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो जाए तो लेंथ का लैडर का जो लेंथ है वो तो ज़्यादा कम तो होगा नहीं, है ना। पॉइंट बी मूव्स डाउनवर्ड एंड पॉइंट जी मूव्स डाउनवर्ड बाई हाउ मच dy/g, है ना। तो ये आपका लैंग्वेज है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप समेसन वर्चुअल वर्क इक्वल टू 0 करना है, समेसन वर्चुअल वर्क इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो आप जब वेट ऑफ लेडर की बात करोगे तो वेट ऑफ लेडर जो है ये आपकी W इधर लग रही है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में क्या है आपकी dy/g। तो दोनों सेम डायरेक्शन है। तो आप फर्स्ट वाले को क्या लिख सकते हो, प्लस W इंटू dy/g। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको इधर लग रही है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही थी, है ना, ऊपर डायग्राम है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा था, क्योंकि लैडर जो है वो राइट साइड में डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी हो जाएगी FA और इंटू DXA, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप रिएक्शन की बात करो, यानी RA की बात करोगे तो ये जो RA और RB है ना। अब ये खिसक के यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, तो इसके डायरेक्शन में तो मूवमेंट हुआ नहीं, दैट इज RA के डायरेक्शन में। इस मतलब ये जो RA है
फिर से डायग्राम बनाती हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। इधर देखिए, ये जो था आपके पास, ये पहले से ये लैडर था। अब क्या हुआ, ये लैडर इस तरह से मान लीजिए आ गया, है ना। तो पहले आपका ये जो आर बी था यहाँ पे था, अब आर बी आपका यहाँ पे आ गया। तो आर बी जो है ना, आर बी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ आर बी का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा, 0। अगर हम वर्चुअल वर्क देखें तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो रहा है। यहाँ पे आपकी आर ए और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं होके इस डायरेक्शन में हुआ है, तो ये यहाँ आ गया। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ, तो ये भी क्या होगा, आर ए इंटू 0। ओके, हाँ। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, आर बी इंटू 0 और प्लस आर ए इंटू 0। ओके, और इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 500 इंटू a/2 cos थीटा डी थीटा माइनस एफ ए साइन थीटा। सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन तो चेंज कर ही लिया, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा कि ऑलरेडी आपका ये वैल्यू माइनस में आया, ये वैल्यू माइनस में आया बिकॉज ये जो है डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ के माइनस से कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ यहाँ से मैग्नीट्यूड लेना है, डी एक्स ए का वैल्यू जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्प्लेसमेंट ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। और डायरेक्शन जो है हमें फोर्स के एनालिसिस में देखना है, इसके डिस्प्लेसमेंट से देखना है कि आपका एफ ए इधर है और ये डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है ना। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसीलिए आप ए साइन थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे वहाँ पे, तो इक्वल टू आपका 0 इंटू डी थीटा भी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा एफ ए इक्वल टू 144.34 किलो न्यूटन। ओके, तो इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व करना। आई थिंक एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर 2-3 स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे उस क्वेश्चन को। तो आप लोग एक बार ट्राई करोगे, जब प्रॉब्लम होगी तब फिर पूछना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी जो मैंने बुक में दिखाई ना, ये वाली पेज नंबर 355 16.9। हाँ, ये आपका 16.8 नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है ना, 16.7। हाँ 7 और 16.6 ये दोनों सॉल्व करके देखना, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा फिर डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना आप लोग, ये वाला क्वेश्चन है 16.9 है ना, इसको भी सॉल्व करना। अभी मैं ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, बस आप लोग देख लेना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस चैप्टर से। बीम का टाइप का क्वेश्चन प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क में आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए कि आपके पास 2 रोलर है और एक पुल्ली से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक पुल्ली लगी हुई है, इस पुल्ली से कनेक्टेड है, ये आपकी 2 इस तरह से 2 बॉडी दी हुई है। इसकी आपकी W2 वेट है, इसकी W1 है ना। इसकी जो एंगल है वो आपकी θ1 है और इसकी जो एंगल है ये आपकी θ2 है ना एंगल। और ये W2 है, ये W1 है और ये कनेक्टेड है, इस पुल्ली से कनेक्टेड है ये, है ना। अब आपको पूछ रहा है कि W1/W2 क्या होगा, है ना। तो W1/W2 पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाना पड़ेगा, है ना। दे देगा यहाँ पे बाय हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। सारे चीज़ में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो यहाँ देखिए आप डिस्प्लेसमेंट कैसे देखोगे। सपोज करिए कि आपका जो पुल्ली है, ये पुल्ली जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट करने लगा पुल्ली। तो ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा,
ये जो पार्ट है, ये वाला जो मान लो W1 है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो ये फर्स्ट जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा और सेकंड बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, है ना। तो सपोज करिए कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा एस है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी डेल्टा एस, क्योंकि कुछ दिया नहीं है कि डायमेंशन कितना है, तो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हम एज्यूम कर लेंगे कि रोप की जो डायमेंशन है वो सेम है। मैम W1 W2 इक्वल है या फिर ग्रेटर है? अलग है, अलग है, अलग है, हाँ, बट पुल्ली स्टार्ट हो रही है ना, तो पुल्ली इधर जितना डिस्प्लेसमेंट दे रही है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इधर दे रही है ना। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट होती है। अब देखो, अब एक एक करके दोनों का हमें क्या करना है। इस डायरेक्शन में आपका W1 है, तो आपको इसी डायरेक्शन में चाहिए ना, इसी डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बट हमें इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये डेल्टा एस का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सपोज करिए इसका कंपोनेंट आप निकालोगे तो ये आपकी कितनी है θ1, तो इसकी कंपोनेंट इधर क्या होगी डेल्टा एस क्या होगी साइन θ1 होगी, डेल्टा एस साइन θ1। इसी तरह से आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आपकी W2 है ना, और ये आपकी डेल्टा एस है ना, और आपको चाहिए ये वाला डायरेक्शन, तो इसकी कंपोनेंट जब निकालो, क्योंकि ये अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी डाउनवर्ड भी आ जाएगी, तो ये आपकी कितने θ2, ये θ2 है, तो जब इसको बनाओगे, इसको इस तरह से बनाओगे, तो ये भी आपकी θ2 हो जाएगी। ओके, तो इसकी कंपोनेंट क्या होगी डेल्टा एस और साइन θ2। ओके, तो ये दोनों कंपोनेंट आ गया, और दोनों का दो ही तो है यहाँ पे दो वेट दिया हुआ है, डेट इज हमारे पास एक W1 है और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई डेल्टा एस और साइन θ1, और एक आपके पास है W2 और इसकी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में आ गई डेल्टा एस और साइन θ2। तो क्या लिखोगे आप, इसी में कुछ लैंग्वेज लिख देना कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ W1 डेल्टा एस साइन θ1 इन अपोजिट डायरेक्शन और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ W2 डेल्टा एस साइन θ2 इन टुवार्ड्स दिस डायरेक्शन, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो उसके बाद आप यहाँ पे वर्चुअल वर्क लगा दो, तो वर्चुअल वर्क लगाने पे क्या होगा, ये वाले क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा साइन θ1, और ये वाले आपके दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो W2 और डेल्टा एस और साइन θ2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका W1 बाई W2 इज इक्वल टू साइन θ2 बाई साइन θ1। ओके, तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ हेलो, नीचे करिए तो मैम ओके। हो गया मैम। ओके, यहाँ देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी। एनर्जी है इसमें टॉपिक, तो एनर्जी आपको पहले से पढ़ा हुआ है ऐसे, बट देख लीजिए। एनर्जी इज, इसको थोड़ा कम कर दे रही हूँ, वेट। एनर्जी इज डिफाइंड एज दी, ऑडियो म्यूट कर लीजिए, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना बेटा, ऑडियो म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है ज़्यादा। ओके, अब ठीक है। वर्क एंड एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, होती है स्केलर क्वांटिटी, आप लोगों को पता है, एंड हैव सेम यूनिट, है ना।
वर्क की भी यूनिट्स और एनर्जी की भी यूनिट दोनों की सेम होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल, है ना। वैसे तो न्यूटन मीटर भी यूज करते हैं हम लोग, बट एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो आपकी क्या है, जूल है। ये एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या है ना। अब एनर्जी क्या क्या हो सकता है, एनर्जी में भी मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल को आप हीट एनर्जी भी बोल सकते हो, हीट एनर्जी, है ना। उसके बाद आपका केमिकल एनर्जी हो सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एनर्जी है, सारे नहीं पढ़ने, हमें मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने, है ना, क्योंकि मैकेनिक्स सब्जेक्ट से ही पता चल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी देखने हैं हमें। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप का, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट विच अ बॉडी पोसेस, इसको स्पेलिंग सही कर लेना, एक ही ऐसे इधर ऐसे है, पोसेस बाय वर्चू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ मोशन। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट विच अ बॉडी possesses by virtue of its position, है ना। दो इसमें डिफिनेशन का दो डिफरेंस है इसमें, एक में मोशन लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी है तो मोशन होता है, और इसमें आपका पोजीशन होता है। यानी आपने पढ़ा होगा इसको ½ mv² करके, है ना, और mgh पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, अभी हम देखेंगे आगे एक एक करके, है ना। तो आज मैं यहीं पे लेक्चर इंड कर रही हूँ, कल देखते हैं आगे, है ना। थैंक यू मैम, अटेंडेंस से। थैंक यू।